2013 के अंदर शाहिद, शेरू, साबिर, शारिक, तारिक, सोहेल, ये सभी भाइयों ने मेरे को बुलाया था। ये लोग मेरे को बुला बुला के बहुत ज़्यादा खिलाने पिलाने लगे। मैं क्या भाई, अब सामान बतलाइए कौन सा ले जाना है। उन्होंने सूटकेस खोला। खोलने के बाद देखा तो उस पट्टे के अंदर 3 बम थे। मुझे इतना डर लगा कि ये फट ना जाए। कहाँ ले जाना था ये बम? दिल्ली ले जाना था, जामा मस्जिद के अंदर। जब आप नमाज़ पढ़ोगे ईद की तो ये ले लेंगे। मैंने मना कर दिया उस काम के लिए, तो मुझे करना ही नहीं था। शिकायत कहाँ कहाँ करी है? मैंने गृह मंत्रालय में भी करी, क्राइम ब्रांच में भी करी, मैंने और भी डिपार्टमेंट में करी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्राइम ब्रांच ने खुद अंदर बैठ के मुझसे ये कहा था कि बेटा आपको वो नकली बम दिखाए थे, अब लिया था, आप राजीनामा कर लें। शाहिद ने मेरा मकान छीन लिया, घर से पूरे बच्चों को बाहर निकाल दिया। उनके लड़कों ने, सालों से प्रताड़ित है ऐसा लग रहा है। उनकी माँ ने भी हमें मारा। फिर लगे कि अपने आदमी से केवल रिपोर्ट करने नहीं जाए, और हमें सुकून से रहने नहीं दिया। वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा जुल्म करे हमारे पर उन्होंने। राजधानी भोपाल के ड्रग्स जिहाद मामले में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। 5 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं क्राइम ब्रांच की यदि बात करें तो सारिक मछली को जो गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, मगर जो शो है वह अभी तक नहीं किया गया है। सारिक मछली को यही क्राइम ब्रांच का ऑफिस है जहां सारिक मछली को रखा गया है, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। क्योंकि सारिक मछली की यदि बात करें तो जिस प्रकार से सारिक मछली का कनेक्शन आतंकी संगठन PFI से लगातार तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते क्राइम ब्रांच ने हिरासत में ले लिया है और गोपनीय तरीके से लगातार सारिक मछली से पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश में ड्रग्स कनेक्शन में एक के बाद एक नए तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। PFI आतंकी संगठन की यदि बात करें तो जो आरोपी है मछली वाला, उनके परिवार के जो लोग हैं इस संगठन से उनके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ पीड़ित हैं अनस भाई, जिन्होंने आरोप लगाया है कि जो मछली वाले के जो परिवार है, तीनों जो भाई हैं, उनके द्वारा इनको किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया है और कहीं ना कहीं इनको जो धमकी है वो भी दी गई है। सीधे उनसे बात करते हैं। भैया, यदि पूरे मामले की बात करें तो कितना पुराना मामला है और किस प्रकार से धमकी दी गई थी? ये मामला है 2013 का। 2013 के अंदर शाहिद, शेरू, साबिर, शारिक, तारिक, सोहेल, ये सभी भाइयों ने मेरे को बुलाया था और मुझसे कहा था यार बेटा आप दिल्ली जाते रहे तो मेरे को एक छोटा सा काम है, आप कर दोगे तो हम आपकी ज़िंदगी बना देंगे, और ये आप छोड़ो ये कवाड़ा मवाड़े का काम। तो मैंने उनसे क्या कौन सा काम है, मैं कर दूंगा। तो मुझे ये नहीं मालूम था काम कौन सा रहा। कुछ समय बाद ये लोग मेरे को बुला बुला के बहुत ज़्यादा खिलाने पिलाने लगे। जब भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया तब मान जरा आए। कुछ समय के बाद उन्होंने शाहिद ने बुलाया, मुझसे कहा यार आपको थोड़ा सामान ले आना है दिल्ली, मैं तुम्हारे को ये 18 लाख का फ्लैट दूंगा और 20 लाख रुपये आपको नकद दूंगा। क्या था, क्या सामान ले जाना था? सुनिए तो आप, उस पर मैंने हामी भर दी थी, ले जाऊंगा। मैं उनके साथ बुधवार गया, उनके गुड़गे मेरे को लेके गए। मैं क्या भाई, अब सामान बतलाइए कौन सा ले जाना है। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो शारिक ने सूटकेस खोला तो सूटकेस के अंदर नोट भरे हुए थे। वो कहने लगा ये आपके ही हैं। तो मैंने क्या काम बतलाओ, कहने लगा ये कमरा भी आपका है, ये जो फ्लैट देख रहा हूँ। मैं क्या काम बतला तो कौन सा सामान ले जाना है। फिर उन्होंने सूटकेस खोला। खोलने के बाद देखा तो उस पट्टे के अंदर 3 बम थे। तो कहने लगा ये आपको ले जाना है। बस इतना ही उनका कहना था। मेरा दिमाग सुन हो गया। मुझे इतना डर लगा कि ये फट ना जाए, ये फट ना जाए, मैं मर जाऊंगा। ये बात सुनकर शाहिद जो था बहुत बुरी तरह से भनभना गया और वो लड़कों से कहता है इसको भागने मत देना, ये भांडा फोड़ देगा, इसको रखना। मैं ऊपर ही नीचे बैठ गया। वो चारों मौलाना मेरी शक्ल जो घुर्रा के देख रहा है। कीचा हो गया एकदम से। कहाँ ले जाना था ये बम? दिल्ली ले जाना था, जामा मस्जिद। उसके आगे नहीं बताया किसको देना था, क्या करना था? बदलाया ना, अच्छा। जिसको देना था वो भी वहीं खड़ा हुआ था कि लगे जो मस्जिद के अंदर जब आप नमाज़ पढ़ोगे ईद की तो ये ले लेंगे, अच्छा इनको देना है। अच्छा। तो मैंने मना कर दिया उस काम के लिए, तो मुझे करना ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये देख साथ गद्दारी थोड़ी करेंगे, जय दुराई के लाएंगे। हाँ, हमारे बच्चों को भी देखना है हमारे को। तो कोई आतंकी संगठन के लोग लग रहे थे क्या, ऐसा कुछ महसूस? संगठन से ही मिले हुए हैं ये लोग। अच्छा ये लोग मिले हुए हैं उनसे। अच्छा। हाँ, इनका काम ही यही है। इनके तो और भी कारनामे अगर आप देखोगे, 10 साल पहले मैंने खुद बदलाया कि ये लड़कियों को बेच रहे हैं, लड़कियों को मुसलमान कर रहे हैं। मैंने बिलखड़िया थाने में खुद बोला है जान के, और आओ मैंने किया। तुम कहते हो ना हथियार, कौन से बम? मैंने इंदर सिंह पुलिस वाले से मैंने कहा आओ मैं तुम्हें हथियार दिखाता हूँ, किससे कहते हैं हथियार और बम किससे कहते हैं।
इंदा सिंह ने उसी टाइम फ़ोन लगाया शाहिद को, तो शाहिद कहता उसको बिठा के रखो। एक पुलिस वाला इशारे था मुझसे कहता भाग लो, तो मैंने तो खुद ही सुन लिया था कि ये ऐसा कह रहा है। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं भाग लिया वहाँ से। ठीक, ये पूरा मामला हुआ उसके बाद शिकायत कहाँ कहाँ करी है? मैंने गृह मंत्रालय में भी करी, अच्छा। क्राइम ब्रांच में भी करी, अच्छा। मैंने और भी डिपार्टमेंट में करी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस ले दे के ये निकला कि मारा पीटी करके राजीनामे में साइन कराना, राजीनामे में साइन कराना। क्राइम ब्रांच ने आखिरी में ये मगर अभी मामला खुल के सामने आया है, क्योंकि यासिर की बात करें तो जो आर्म्स हैं वो भी उसके पास पाए गए थे कि वो सप्लाई करता था, और उनके जो परिवार के लोग हैं वो सभी इसी में लिप्त थे। तो उसके बाद अब बात की जाए क्राइम ब्रांच की, तो आपने कुछ देर पहले बताया कि अब फ़ोन आ रहे हैं लगातार। अभी मेरे पास क्राइम ब्रांच से फ़ोन आ रहा है, बुला रहे हैं कि आपका पुराना आवेदन है। क्राइम ब्रांच से मैं ये कहना चाहता हूँ, क्राइम ब्रांच ने खुद अंदर बैठ के मुझसे ये कहा था कि बेटा आपको वो नकली बम दिखाए थे, अब लिया था, आप राजीनामा कर लें। तो मैंने कहा मेरे को नकली बम दिखाए कहाँ को थे, मुझे डराया ही कहाँ को था, कि वो डरा रहे थे ऐसे ही। तो वहाँ भी उन्होंने ज़बरदस्ती एक लठी दिखा के मेरे से साइन कराएं, नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और जब से ही मैं भागा फिर रहा हूँ, शाहिद ने मेरा मकान छीन लिया, घर से पूरे बच्चों को बाहर निकाल दिया। जब से मैं भागता फिर रहा हूँ, अभी भी मैंने कंप्लेंट डाली बिलखड़िया थाने के अंदर, तो शाहिद के आदमियों ने थाने के अंदर मान के मारा है। और वीडियो है, चल रही है वीडियो, मेरा आईजी साहब को शिकायत करी है कि इसकी वीडियो सलामत रखें। मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, मुझे इतना मारा है अभी बीच के अंदर, मेरी आंखों के पर्दे फट गए थे। मैंने चंदा करके ऑपरेशन कराया, तो इसने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फ़ोन लगा दिया, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले ने लगातार कई सालों से प्रताड़ित। सालों से मेरा ऑपरेशन रुक गया, भाईजान यहाँ खराब है, डिस्ट्रिक्ट वाले ने ऑपरेशन नहीं किया, इसमें ऑयल भरा हुआ है, ऑयल नहीं निकाला। उसका कहना है कि तू शाहिद के पैर पकड़। मैं आज भटकते फिर रहा हूँ, दर की ठोकरें खा रहा हूँ, बहुत परेशान हुए। आप क्या नाम है? रेहाना। रेहाना, ये जो मछली परिवार है वो आपके कौन लगते हैं परिवार के लोग? जी हमारे कोई नहीं लगते हैं, वहाँ पर रहते हैं, हमारी पैदाइश वहीं की है। अच्छा। जी उनसे लड़ाई हुई थी, तो शाही शेरू मतलब 5 भाई आ गए थे, उनकी अम्मी आई थी। तो हमें मारा कूटा उन्होंने, बाल पकड़े हमारे, और कहने लगे कि ना मतलब कहने लगे कि नहीं रो मत आप जी, बताओ। विस्तार आपके साथ खड़ा है, आप बताइए। उनके कई लड़कों ने, सालों से प्रताड़ित है ऐसा लग रहा है आप जी। उनकी माँ ने भी हमें मारा। कहने लगे कि अपने आदमी से कह दो रिपोर्ट करने नहीं जाए, नहीं तो सबको मतलब है ना, बहुत गंदी गंदी शाही शेरू ने, पूरे भाइयों ने गालियाँ बकी, और हमारा हाथ पकड़ के बाहर कर दिया उन्होंने, और हमें सुकून से रहने नहीं दिया वहाँ पर। मतलब बहुत ज़्यादा जुल्म करे हम वहाँ पर उन्होंने। तो आप देख सकते हैं कि ये परिवार है जो पीड़ित परिवार है, जो मछली वाले जो हैं उनकी प्रताड़ना से प्रताड़ित है, और आँख के आंसू बताते हैं कि कई सालों से जो प्रताड़ना है वो विस्तार न्यूज़ के सामने किस प्रकार से निकल रही है। हालांकि पुलिस विभाग की बात करें और क्राइम ब्रांच की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हर एंगल से जिस प्रकार से जो पीड़ित सामने आ रहे हैं उनकी सुनवाई हो रही है, और हर एंगल से जो मछली वाला जो कनेक्शन है उस पर जो जांच है वह की जा रही है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज़, भोपाल।